more than 1 year. मैं बाहर जाता हूँ आउट ऑफ इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड एक्सेट्रा में हम जब देखते हैं तो वहाँ ऑलमोस्ट केसेस आर डिसाइडेड विद इन 1 year. ये क्यों होता है और भारत में क्यों नहीं होता है, वो हम कंक्लूड पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सबसे पहली बात ये है कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस डिपेंड किसके पर करता है. नंबर ऑफ जजेस, वी नीड नंबर ऑफ जजेस कंपेयरिंग टू द रश ऑफ द केसेस विद इन द जुडिशरी. न्यायपालिकाओं में जितने केसेस आते हैं अनुपात में हमारे पास न्यायाधीशों की जरूरत हो, न्यायाधीश यदि है तो उनके स्टाफ की भी जरूरत हो, और पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश, पर्याप्त संख्या में उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ, और उसके बाद में आपकी केस मैनेजमेंट सिस्टम. अभी हमारे कोर्ट के अंदर केस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी मैनुअल है, जिसको हम कहें कि इट इज अ होपलेस स्टेट, जिसको बहुत एक खराब हालत में है. वहां पे यदि आप कोशिश करते हैं कोई मेरा केस लगवा देना, वहां कोई कोशिश भी करता है कि मेरा केस अभी टलवा देना, ये सब चीजें भी ये वकील साहब स्वीकार करें या न करें, सब किस्म की धांधलियां भारत के अंदर आज भी हो रही है. दूसरी बात आती है केसेस पेंडिंग क्यों है. मोर देन 25 years या 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के केसेस पेंडिंग क्यों है. हम जाते हैं एविडेंस के ऊपर. लॉ ऑफ एविडेंस की हम जब बात करेंगे तो हमको कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए. वो विल गिव यू द एविडेंस. लेबोरेटरी में जाइए, आप ब्राउन शुगर का केस पकड़ के उसमें जमा करते हैं, एंड दैट आफ्टर 6 years, 7 years, 8 years वहां पेंडेंसी है. आपको साल, 2 साल, 3 साल में तो कुछ मिलना नहीं है, और व्हेन द रिपोर्ट कम्स वो ब्राउन शुगर बन जाती है, ब्राउन गायब हो जाता है. ये भारत का स्थिति है. करप्शन इज ऑल्सो एन इश्यू, कि जहां हम जो बुनियादी चीज फैक्ट्स है उसके ऊपर हम बात नहीं करते. अब बात करते हैं कि भाई 25 केस हर साल, हर हमको महीने निपटाना, हाउ वी विल डू इट. इट इज सिंपल, बिकॉज जो वकील है उसके पास 25 जो पुराने केसेस की बात है, वो तो फाइल ढूंढने में उसको 15 दिन लग जाएंगे. वो सोचेगा कहाँ ये फाइल पड़ी है, खोजो उसको, खोजो कि फाइल कहाँ पड़ी है. तो आज विरोध करने के बहुत सारे कारण है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मगर एक सिंपल बात कर रहा हूँ. जो आदमी कोर्ट में आया, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना केस की हम बात करें तो उस टाइम उसकी उम्र 25-30 साल तो होगी. He has crossed 60 years of age. He is a senior citizen. As today itself, without doing anything, he has got a priority. वो वहां जाके लगा है कि भाई मैं महिला हूँ, प्रायोरिटी है, सीनियर सिटीजन हूँ, प्रायोरिटी है. उसको 25 केस महीने में लाने की जरूरत नहीं है. पहले दिन ये सभी को लाके लगा दो. नितिन, आई थिंक यू विल एग्री विथ मी एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न. दूसरी बात आती है गवाहों की एविडेंसेस. मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ हैदराबाद का. हमारा वहाँ कन्वेंशन था, और हम हमारे कलकत्ता के मेरे फ्रेंड है, क्लासमेट था, उसके घर हम मिलने गए थे. तो उसने कहा कि वहाँ बगल में बुक शॉप है, वहीं पे आप रुक जाना, वहीं पे मैं आके आपको पिकअप कर लूंगा. हम बुक शॉप में खड़े थे. मेरे पास मेरे जो मटेरियल थे, प्रिंटेड पेपर्स थे, उसमें जस्टिस का लोगो भी था. तो दुकान जो किताब वाला था वो बोलता है, साहब आप बाहर से आए हैं. मैं बोला क्यों, क्या बात है. तो बोले सर कोई केस हो तो बताइए, गवाह मैं दूंगा. मैं बोला गवाह. तो बोले हाँ साहब, आई एम एक्सपर्ट, कौन सी कोर्ट में चाहिए, क्या चाहिए वो बोलिए. अब फैक्ट है जो नित्यानंद जी भी जानते हैं, एक ही गवाह एक ही कोर्ट में दिन में 3 बार होता है, और वो हर हफ्ते में 6 दिन में 5 दिन वहां पेश होता है. जज को भी मालूम है कि ये डुप्लीकेट है. ये फॉल्स एविडेंसेस हमारे यहाँ खुद रहता है, और हम उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं. दैट पर्सन शुड हैव बीन इन जेल, कि भाई तुम इस केस के अंदर आए हो, फिर इसमें गवाही दे रहे हो, दूसरे में आए हो उसमें भी गवाही दे रहे हो. तो जवाब मिलता है कि सब ये आदमी है, आज यहाँ इस चौराहे पे खड़ा है, कल उस चौराहे पे खड़ा होगा, तो कौन सा गुनाह है. वो तो प्रैक्टिकल है, हो सकता है. दिस इज ऑल्सो अ गेम विच इज प्लेड इन आवर लोअर कोर्ट्स, इन वेरी खुलेआम चलती है. अब तीसरी बात आती है, हम जब फंड की बात करते हैं, हम सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे हैं हमारे किरण रिजिजू साहब, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. उन्होंने फरवरी के ही कोई दिन है जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि पेंडेंसी का मैक्सिमम पेंडेंसी इज इन द लोअर कोर्ट, एंड लोअर कोर्ट पेंडेंसी हम सुधारें कैसे. वी आर स्ट्रगलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको पहले हमें दूर करना पड़ेगा. जज सेज एडमिट, मैं भी इस चीज को बता रहा हूं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जस्टिस और ये नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से
हर साल बजट के पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को विद स्टैटिस्टिक्स हम लोग रिपोर्ट देते हैं, और वी आर डिमांडिंग मनी फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 5 years। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, 39.45 लाख करोड़ रुपीस का एनुअल बजट निर्मला सीतारमन ने दिया। हाउ मच गेटेड फॉर जुडिशरी, यू विल बी सरप्राइज्ड, 0.00001%, 4 और 5 0 पॉइंट के बाद 1263 करोड़ आउट ऑफ 39.45 लाख करोड़। और इसमें भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश एक भी नहीं थी। 463 करोड़ फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ, ये वो सब लटर पटर उनके लिए, और बाकी जो 800 करोड़ रुपया 800 करोड़ फॉर शिफ्टिंग द कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट विच आर रनिंग इन रेंटेड हाउसेस, रेंटेड प्रीमाइसेस, उसको अपने खुद के क्वार्टर्स और ये सब बनाना, उसके लिए। वेयर इज द मनी फॉर न्यू कोर्ट्स? नो मनी एट ऑल। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट जस्टिस एंड हम बात कर रहे हैं कि हम सीकिंग जस्टिस इज अवर फंडामेंटल राइट, टाइमली जस्टिस इज अवर फंडामेंटल जस्टिस। हम कोर्ट में जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर मेकिंग, ट्रस्टिंग द कोर्ट। न्याय मिलेगा, वहां न्याय तो मिलता नहीं है, तारीख पे तारीख मिलती है। अब तारीख पे तारीख में बात कर रहा हूँ, सीपीसी के अंदर प्रोविजन है, यू कैन नॉट गेट मोर देन 3 days, वेरी क्लियर। इसके अंदर एक दिल्ली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दिया है, दिस इज बिफोर 5-6 years, उसके पहले 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सभी कोर्ट को ऑर्डर दिया कि कोई भी 3 तारीख के बाद 4थी तारीख देना है तो किस संजोगों में देगा, वो संजोग मेंशन करके दे शुड, जब मोमेंट दे गिव डेट दे शुड इन्फॉर्म द हाई कोर्ट, और उसके बाद इसके अंदर में निपटारा होना चालू हुआ। या अब निपटारा हुआ, वकील वहां पे भी स्ट्राइक में आ गए। सीपीसी का कानून है, कानून आपको मानना। अंदर क्या हुआ, मैं 2 घटना बताना चाहूंगा। हम पठानकोट गए थे, हम थ्रू आउट द कंट्री, ये 2018 की बात है, जब हम पठानकोट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। पठानकोट लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन अवर रिटर्न फ्रॉम कश्मीर हम पठानकोट में रुके, जज साहब से मिले, और हमारे जो टीम थी उन्होंने कहा अब आप आज कोई हमको प्रोसेसन नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। हम बोला क्यों, पेंडेंसी खत्म हो गई? हाउ इट इज पॉसिबल, 1.5 साल में पेंडेंसी खत्म? तो बोलते दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। जो जज आए थे, नए जज आए थे, he started sitting in the court right in थे, और रात को 8 बजे 9 बजे तक काम करते थे। जो लोग एडजर्नमेंट मांगते थे उनको सीपीसी के जो प्रावधान 4थी तारीख देना बंद, पहली बात। दूसरी बात, आपने मेडिकल बिल दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि माय क्लाइंट इज इल, वो एक्सेप्ट करके डेट दे देते थे। He used to prove अपनी यूज कर रहे थे, पुलिस वाले को साथ में लिए कि ये आदमी बीमार है कि नहीं, मेरे को उसका 3 दिन का रिपोर्ट दो। ऑफिस जाता है, स्कूटर चलाता है, इधर जाता है, नेक्स्ट डे वकील को बुला, shall I send your client? इस करने के बाद मेडिकल दुकान के आप फॉल्स बिल देते हैं। एक मीटिंग बुलाई सिविल सोसाइटी और कहा कि ये सब बंद करिए, हमारे पास नाटक नहीं चलेगा।